सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बच्चों को खाने के लिए और रहने के लिए सरकार का जो पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट किस फंड से करेगी, मतलब किस गुल्लक से निकाल कर देगी। मान लो कि ये वो गुल्लक है, ये वो फंड है, फंड को मैं गुल्लक बोल रहा हूं जो बचपन में मिट्टी के होते थे, तो ये वो गुल्लक है जिसमें से सरकार अपने आवासीय विद्यालय के बच्चों पर ये पैसा किस चीज पे खर्च करती है। अगर ये बच्चे को खाना खिलाती है या बच्चों के आवासन पर खर्च करती है तो इसी फंड से पैसे खर्च करेगी। ये तो बात हो गई रहने और खाने की व्यवस्था इस फंड से गवर्नमेंट करती है, ठीक है। दूसरा मान लें कि अगर सरकार बच्चों को स्टेशनरी देती है, स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, कलम, पुस्तकें, बुक, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अगर बच्चों को देती है तो उसके लिए एक दूसरे गुल्लक यानी एक दूसरे फंड का निर्माण करती है जिसका नाम है स्टेशनरी, है ना। दोस्तों नमस्कार, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है और इसको बनाते कैसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग याद रखिएगा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर अलाभकारी संस्थान के द्वारा बनाया जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हिंदी में इसको कहते हैं कोष आधारित लेखांकन। कोष का मतलब फंड से होता है। अब ये फंड क्या है, तो फंड एक गुल्लक की तरह है जो घर में छोटे बच्चे जब आप भी होंगे तो आपने भी एक मिट्टी का गुल्लक रखा होगा और जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए आप अपने मम्मी या पापा के द्वारा दिए गए जो धनराशि होती है उसमें थोड़े थोड़े आप जमा करते हैं कि जब पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं इससे खिलौना लूंगा या मैं इससे घूमने जाऊंगा। इस तरह की बात आप बचपन में करते होंगे। तो ठीक उसी तरह गैर अलाभकारी संस्थान भी अपने संस्थान को चलाने के लिए कुछ इस तरह के काम वो भी करती है। हम एग्जाम्पल अगर लें कि एक सरकारी विद्यालय की एग्जाम्पल लें और वो सरकारी विद्यालय आवासीय विद्यालय अगर हो, आवासीय विद्यालय का मतलब जहां बच्चे पढ़ते भी हैं और सरकार पढ़ाने के साथ साथ उनके आवास की भी व्यवस्था करती है। अगर ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एग्जांपल लेके हम फंड को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए एक सरकारी आवास है, तो सरकारी आवास में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था दी जाती है ना। रहने के साथ साथ उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ड्रेस यानी पोशाक की व्यवस्था, उनके स्टेशनरी की व्यवस्था, उनके खेलने कूदने की व्यवस्था, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं सरकार कराती है। और सरकार जब ये बच्चों को सुविधाएं देती है तो हर कार्य के लिए गवर्नमेंट जो है एक फंड बनाती है। अब वो फंड कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि अगर आवास में जो बच्चे रहते हैं उनके भोजन के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया जिसका नाम है फूडिंग एंड लॉजिंग। मान लिया जाए कि उसने एक फंड बनाया जिसका नाम क्या है, फूडिंग एंड लॉजिंग, है ना। तो फूडिंग और लॉजिंग की बात अगर करें यानी कि बच्चे उसमें खाने की और रहने की व्यवस्था, सरकार ने हर बच्चों को रूम दे रखा है और एक रूम में सपोज कीजिए कि 2 बच्चे हैं और उनके खाने की व्यवस्था भी सरकार करती है, यानी आवास में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बच्चों को खाने के लिए और रहने के लिए सरकार का जो पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट किस फंड से करेगी, मतलब किस गुल्लक से निकाल कर देगी। मान लो कि ये वो गुल्लक है, ये वो फंड है, फंड को मैं गुल्लक बोल रहा हूं जो बचपन में मिट्टी के होते थे, तो ये वो गुल्लक है जिसमें से सरकार अपने आवासीय विद्यालय के बच्चों पर ये पैसा किस चीज पे खर्च करती है। अगर ये बच्चे को खाना खिलाती है या बच्चों के आवासन पर खर्च करती है तो इसी फंड से पैसे खर्च करेगी। ये तो बात हो गई रहने और खाने की व्यवस्था इस फंड से गवर्नमेंट करती है, ठीक है। दूसरा मान लें कि अगर सरकार बच्चों को स्टेशनरी देती है, स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, कलम, पुस्तकें, बुक, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अगर बच्चों को देती है
तो उसके लिए एक दूसरे गुल्लक यानी एक दूसरे फंड का निर्माण करती है, जिसका नाम है स्टेशनरी, है ना, जिसको हम स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री, लेखन सामग्री हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपने बच्चों को अपने आवास में यानी सरकारी आवास में रह रहे बच्चों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था किससे करेगी? तो लॉजिंग एंड फूडिंग से करेगी, यानी फूडिंग एंड लॉजिंग से करती है। दूसरा, अगर पुस्तक या कॉपी कलम की व्यवस्था करती है तो उसके लिए कौन सा फंड बनाती है? तो उसके लिए स्टेशनरी का एक फंड बनाती है। उसके बाद बच्चों के आवास में जो जितने तरह के मेंटेनेंस होते हैं, है ना, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं, जैसे सपोज कीजिए अगर बच्चे रहते हैं तो बच्चे कभी कभी बीमार भी पड़ते होंगे, बच्चों के आसपास रूम की या ग्राउंड की सफाई के लिए भी सरकार एक फंड बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल या कॉन्टीजेंसी। मेडिकल की व्यवस्था, मेडिकल से जुड़ी अगर कोई खर्च होती है तो गवर्नमेंट मेडिकल फंड से देती है। साफ सफाई या कोई चीज का खर्च होता है तो भी मेडिकल से पैसा देती है। अगर गवर्नमेंट मान लिया जाए उस पूरे विद्यालय में अगर कोई रिपेयरिंग का काम होता है, कोई एसेट्स खरीदा जाता है, या मैंने बेंच की व्यवस्था करना, या बच्चों के लिए बेड खरीदना, तकिया खरीदना, चादर खरीदना, बेडशीट खरीदना, मच्छरदानी खरीदना, क्योंकि आवास में बच्चों के रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को देनी पड़ती हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी एक फंड बनाती है, जिसको हम लोग छात्रावास यानी के हॉस्टल मेंटेनेंस फंड कहते हैं। तो ये 4 तरह के फंड मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, जिसमें गवर्नमेंट अगर फूड की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करती है तो खाने पीने की व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट ने फूड फंड को बना दिया। अगर स्टेशनरी के लिए देती है तो स्टेशनरी फंड बना दिए। अगर गवर्नमेंट अगर बच्चों के लिए दवा या साफ सफाई का खर्च करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मेडिकल फंड की व्यवस्था की है। अगर उस विद्यालय के आवास में कोई रिपेयरिंग का काम, कोई एसेट्स खरीदने का काम, बेडशीट, बेड या कोई भी काम अगर गवर्नमेंट करती है तो उसके लिए मेंटेनेंस यानी हॉस्टल मेंटेनेंस का फंड भी बनाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये फंड होता क्या है। तो फंड कौन बनाता है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है वो अपनी संस्था को चलाने के लिए वो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फंड तैयार करती है। फंड, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फंड जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक बार हम लोग डिफिनेशन पढ़ लें कि फंड क्या है। तो अर्थ यहां पे मैंने लिखा है, कोष आधारित लेखांकन वह लेखांकन पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था का मतलब हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी संस्था अपने उद्देश्य या अपने संचालन के लिए, व्यापार संस्था के संचालन के लिए अगर वो कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग फंड बनाती है। ये फंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आगम कोष जिसको रेवेन्यू फंड कहते हैं, और दूसरा है विशेष कोष जिसको स्पेशल फंड कहा जाता है। आगम फंड में 2 तरह के फंड आते हैं, एक का नाम है प्रतिबंधित कोष और दूसरे का नाम है अप्रतिबंधित कोष। इंग्लिश में कहें तो प्रतिबंधित को रिस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं और अप्रतिबंधित को हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं। इसमें आते हैं विशेष कोष में। तो विशेष कोष में समर्पित कोष जिसको इंडाउनमेंट फंड कहा जाता है, दूसरा है अस्थाई संपत्ति कोष जिसको फिक्स एसेट्स फंड, और तीसरा है ऋण कोष जिसको लोन फंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कई परिस्थितियां अलग अलग संस्थाओं में इसके अलावा भी बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ जरूरी फंड थे जो ज्यादातर
संस्था में इसका निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने ये दो बताए, इसमें 3 के अलावा 2, 4, 5, 10 और भी फंड आवश्यकता के अनुसार, संस्था के आवश्यकता के अनुसार फंड बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इसके आगे बारी बारी से देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता क्या है। ठीक है, अप्रतिबंधित कोष और दूसरा है प्रतिबंधित, यानी कि इंग्लिश में कहें तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो दोस्तों ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है जिस फंड पे प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंधित, प्रतिबंध ना हो। तो जिस फंड पर, जिस कोष में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, जो किसी भी सामान्य कार्य या दिन प्रतिदिन में जो भी व्यय होते हैं, जो भी आवश्यकता की चीजें होती हैं, संस्था इस फंड के उपयोग से उसे खरीद सकती है और उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, इस फंड का, इस कोष का निर्माण संस्था जो करती है, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो याद रखिएगा कि अप्रतिबंधित कोष का निर्माण संस्था चंदे की राशि से, जो एक आय है जो रेगुलर मिलता है, हर साल मिलता है, हर महीने भी कह सकते हैं, कोई कोई संस्था हर महीने लेती है, कोई कोई संस्था हर साल लेती है। तो चंदे की राशि से और सरकारी अनुदान, यानी कि जो रेगुलर इनकम है, उससे इसका निर्माण करती है। तो अप्रतिबंधित का मतलब जो जनरल एक फंड है, जो जनरल खर्च के लिए बनाई जाती है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि प्रतिबंधित कोष, यानी कहने का मतलब है कि वह कोष जो किसी निश्चित कार्य के लिए जिसका निर्माण किया गया और उसी कार्य में ही उसका खर्च करना हो, तो इसे हम प्रतिबंधित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड किसको कहते हैं, जिसका उद्देश्य जिस कार्य के लिए किया जाए। सपोज कीजिए कि इसका निर्माण बिल्डिंग को बनाने के लिए फंड जमा किया गया, तो उस फंड के पैसों का इस्तेमाल बिल्डिंग के कार्य में ही किया जाएगा। सपोज कीजिए कि संस्था ने अगर अपने एसेट्स को खरीदने के लिए, या जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि किसी आवासीय विद्यालय में अगर सरकार ने जो फंड तैयार किया है, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड, तो इसका काम क्या है कि अगर सरकार ने बोला कि भैया आपके स्कूल में बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था करो, बच्चे के बेड में जितने भी खर्च होते हैं, बेड में खर्च क्या होगा, तो बेड का खर्च होगा, बच्चों के बेडशीट का खर्च होगा, तोशक तकिया का खर्च होगा, गद्दे का खर्च होगा, ये हुआ बेडिंग एक्सपेंस, है ना। तो बेडिंग एक्सपेंस के लिए सरकार ने बोला कि जो पैसा मैं भेज रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बेडिंग मद में ही खर्च करना है, उसके अलावा दूसरे कार्य में आप नहीं कर सकते। इसे कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड, मतलब प्रतिबंधित, कि जिस कार्य के लिए दिया गया है उसी कार्य में आपको इसे खर्च करना है। अन्यथा जो अगर इसके अलावा संस्था या संस्था के कर्मचारी इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कार्य में करते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी जो होते हैं उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये फंड जिस कार्य के लिए बनता है उसी कार्य में इसका इस्तेमाल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था कि स्पेशल फंड, स्पेशल फंड में पहला जो फंड है वो है समर्पित कोष, यानी कि एंडाउनमेंट फंड। इस फंड का निर्माण याद रखिएगा, एंडाउनमेंट फंड का निर्माण जो है वो 2 तरीके से होता है ना। वो 2 तरीका क्या है, तो पहला है जिसमें उपहार यानी गिफ्ट के तौर पर कोई डोनेशन देता है ना, कोई डोनेशन आया या कोई वसीयतनामा आता है। तो याद रखिएगा, गिफ्ट यानी वसीयत के तौर पर, या डोनेशन नकद के रूप में, या लेगेजीज यानी कि वसीयत के तौर पर कोई संपत्ति, कोई जमीन या कोई बिल्डिंग अगर आपको मिलता है या नगद राशि मिलती है, तो एंडाउनमेंट फंड का निर्माण वसीयत के पैसे से या डोनेशन के पैसे से किया जाता है। ये भी एक स्पेशल फंड है। इसमें भी याद रखिएगा, स्पेशल का मतलब किसी खास कार्य के लिए इस फंड का इस्तेमाल संस्था करती है। दूसरी बात करें तो दूसरा जो है वो अस्थाई संपत्ति कोष यानी कि फिक्स एसेट्स फंड है।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस फंड का निर्माण सरकार या संस्था किसी संपत्ति की खरीदारी के लिए करती है, या इसका निर्माण इसलिए हुआ है कि संस्था की संपत्तियों को खरीदा जाए। संपत्ति आप कह सकते हैं कि जैसे संस्था में अलमारी खरीदना हो, या संस्था के लिए कोई अन्य चीजें खरीदनी हो, ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीदने हो, कंप्यूटर खरीदने हो, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इक्विपमेंट खरीदने हो, या फिक्स एसेट खरीदने हो, चेयर खरीदना हो, कुर्सी खरीदना हो, जो भी चीजें खरीदनी हो, यानी कि एसेट्स खरीदने के लिए जो फंड का निर्माण किया जाता है उसे ही हम फिक्स एसेट्स फंड कहते हैं। तीसरी बात करते हैं ऋण कोष यानी कि लोन फंड। यह कोष कुछ विशेष व्यक्ति को के लिए संस्था बनाती है कि भैया मेरे यहां जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कभी कभी अपने संस्था से लोन की जरूरत पड़ जाए तो वो संस्था से लोन ले सकते हैं, और अपने निजी कार्य के लिए अगर वो पैसे लेना चाहे तो लोन की व्यवस्था इस फंड से वो संस्था कराती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और समझ में आया होगा और आगे वीडियो इसी तरह का अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लगातार आपको भेजता रहूंगा।